हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कुल 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं। कुल 150 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो कि एसएससी और रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ये आपके और आने वाले अदर एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, और बात की जाए आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सहकार प्रज्ञा पहल कब लॉन्च की? तो इसका जवाब है 24 नवंबर 2020 को लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो ये इंडिका में वर्णन किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिका के लेखक कौन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडे वास के युद्ध में किसे परास्त किया था? इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का दीवार का निर्माण कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1961 में, 1961 में। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बन गया था, यानी सोवियत संघ टूट गया था? तो इसका जवाब होगा 1991 में सोवियत संघ टूट चुका था और एक कंट्री बना जिसका नाम था रूस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो ये होगा नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार नदी मुख, इसको मुहाना भी कहते हैं, कौन सी नदी बनाती है? तो ये होगा नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं कि सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका जवाब होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा कोसी नदी। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पंजाब के एरिया कुछ वहाँ पर सोहन नदी घाटी स्थित है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो ये होगा जोग जलप्रपात। अगले क्वेश्चन में ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? तो इसका जवाब होगा अम्लीय होती है, उनका नेचर जो होता है वो अम्लीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन की जो फेमस क्रांति है, लाल क्रांति, वो कब हुई थी? तो वो 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की जो फेमस दीवार थी उसको कब गिराया गया था? तो ये वो 9 नवंबर 1985 को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, इसके 2 या 3 दिन बाद शायद 9 अगस्त को भी एक बम गिराया गया था, जो कि नागासाकी पे था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने उत्मांसा अंतरीप की खोज कब की, यानी केप गुड ऑफ खोज कब की? इसका जवाब होगा 1486 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? इसका जवाब होगा 1503 ईस्वी में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट तोमर पर किस देश ने शासन किया? इसका जवाब होगा इंडोनेशिया ने। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जवाब होगा आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि SIM, जिसको सिम भी बोलते हैं, सिम कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, जिस शॉर्टकट में सिम कहा जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में सिम कार्ड यूज करते हैं, सिम कार्ड बोल के यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब होगा मंडला, मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश में मंडला नामक जगह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तो ये होगा तलोचन के द्वारा। तलोचन एक मिट्टी बनाने की प्रोसेस होती है, मतलब उनका बनने का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, पर उसको तलोचन कहा जाता है प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यानी कि पानी में तैरने वाला? तो इसका जवाब होगा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो ये होगा मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका जवाब होगा पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में, ज़्यादातर जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों देश राज्य में ये जो मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य है फैला हुआ है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब होगा नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है? तो इसका जवाब है 4। अगला क्वेश्चन है किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इसका जवाब होगा इंडिका। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों में 1760 में ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? तो इसका जवाब होगा फ्रांसीसियों को। आगे देखते कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको हम हटा के आगे पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो देखो चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है, पर नेपाल में उसे चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है क्योंकि कुछ उसका जो हिस्सा है वो नेपाल में भी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो विश्व में लगभग 195 देश हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जो अलम लिविया इराक में है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? ठीक है, तो इसका जवाब होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये जवाब होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब होगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन की दीवार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? इसका जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं हो? तो इसका नाम होगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह है कमल। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 5 सितंबर को। अगला सवाल है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो सन 1945 में गिराया था, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है कि रचयिता कौन थे? तो ये थे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह होगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो जो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था वो था वाग्भट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अपना नाम शीलादित्य रखा था? तो ये होगा हर्षवर्धन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इसका जवाब होगा इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। जो इलाहाबाद का स्तंभ है उस पर जो लेख लिखा हुआ है उससे हमको अच्छा जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस नदी की में अंतर्देशीय जल निकासी है? जो है लूनी नदी, क्योंकि ये भारत में ही निकलती है और भारत में ही ख़त्म हो जाती है, रेगिस्तान कच्छ के रण में जाके ख़त्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो ये कोई चेन्नई या मद्रास, जिसको पहले मद्रास कहते तब उसे चेन्नई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो ये हैं टोटल 12 बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है, तो इसका नाम होगा नीरी। इसे NIRI भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है, ये कहाँ किस राज्य में है?
तो इसका जवाब होगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो ये कोई उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ये वो कालिदास। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किताब लिखे थे, जिसकी एक फेमस किताब था अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये वो 31 से 34% तक भारत में जंगल का अनुपात होना चाहिए, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। अगला क्वेश्चन है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा, या सुंदरवन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नाम का एक पेड़ मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये हो कन्नौज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वह बंकिम चंद्र चटर्जी। और याद रखिए, जब राष्ट्रीय गान पूछे तो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? कि इसका जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता ना कहकर बुलाया था, यह संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि चीन की लाल क्रांति कब हुई थी? तो ये होती 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? इसका जवाब होगा 9 नवंबर 1985 को। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इनको स्किप कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये वो शक संवत, इसको हम फॉलो करते हैं। इससे आप भारत के किसी भी राष्ट्रीय पत्र पर, यानी कि जो राष्ट्रीय पत्र है हमारा श्वेत पत्र, उस पर दे सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी आता है पेपर, उस पर जो ईयर होता है वो शक संवत में ही लिखा होता है, और हिंदी महीना जेठ माघ फागुन आषाढ़ ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन सी थी? तो ये होगा विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? जो इसका जवाब होगा अप्सरा। अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो ये श्री वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती थी? वो होगा जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जनरल किस सेना के एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का एक अधिकारी पद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उसके जवाब होगा कश्मीर में। ठीक है, ये जो मर्ग होता है गुलमर्ग, इसमें मर्ग जो भी लगा हुआ है पहाड़ी एरिया में ही पड़ता है, आपको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेगी? तो ये वो श्रीनगर। श्रीनगर कुछ जो उसका प्लेस है कुछ ऐसा है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, इसलिए तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है, गर्मी कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो गया है, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, जिसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। सॉरी, हाँ, भारत का दक्षिणी छोर जो होगा ना वो इंदिरा पॉइंट ही है, और दक्षिण में सबसे दूर तो ये होगा इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, पहले इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये होगा प्रेमा माथुर। अगला क्वेश्चन है कि तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए किस राज्य सरकार ने PPP परियोजना शुरू की है? तो वो गुजरात सरकार ने। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि फास्टैग कब से अनिवार्य हो गया है? तो वो 16 फरवरी 2021 से फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? इसका जवाब होगा 24,000 श्लोक हैं कुल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है। तो हमारे यहाँ जो ईद मनाया जाता है वो चंद्रमा से संबंधित है। ठीक है, चंद्रमा को देख के ही हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं। तो हिंदुओं के कुल 18 पुराण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा। तो ये सेल्यूलोज जो कार्बनिक यौगिक प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था का अध्ययन वैज्ञानिक किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको जीरेंटोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 किसका एस्क है। तो ये उसका जवाब होगा कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका जवाब होगा विटामिन C जो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। इसका जवाब होगा ऑडियोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो इसका जवाब है जीवाणुओं के द्वारा। इसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पनपने लगता है, इसके दूध का स्वाद जो होता है खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन यानी डेविएट होने वाला रंग कौन सा है। तो यह होगा बैगनी। बैगनी सर्वाधिक डेविएट होता है और लाल रंग सबसे कम डेविएट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आजकल रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट के तौर पर क्या डाला जाता था। अभी फ्रीऑन डाला जाता है। ठीक है, पहले क्या डाला जाता था। पहले डाला जाता था CFC। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो ये होगा लैक्टोबैसिलस जिसे हम लोग खट्टा दूध भी कहते हैं या मट्ठा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। वो प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो ये वो रूपक। फिर से क्वेश्चन रिपीट होने लगा, मैं कुछ स्किप कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे। तो हिंदू पुराणों के हिसाब से असुरों के गुरु थे गुरु शुक्राचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में किस नदी पर चीन की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक जल विद्युत परियोजना बना रहा है। अगला सवाल है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला। तो ये श्रीमती देविका रानी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आचार्य विनोबा भावे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 1913 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका जवाब होगा 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी PM मोदी नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किस मॉल का उद्घाटन किया है। इसका जवाब होगा एकता मॉल। अगला सवाल है कि किस संगठन ने SMS के माध्यम से 0 GST स्टेटमेंट दर्ज कराने की सुविधा शुरू की है। इसका जवाब होगा GSTN। ठीक है, ये एक संस्था है जो GST पे काम करती है। उस दिन उन्होंने 0 GST स्टेटमेंट SMS के माध्यम से दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इसका जवाब होगा सरदार बलदेव सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि ये एकमात्र से क्यूरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जवाब होगा दांचीग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किस और देश में मनाया जाता है। तो ये दक्षिण कोरिया में भी 15 अगस्त को मनाया जाता है, बहरीन में और कांगो में भी 15 अगस्त को ही मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी गुलाम नहीं हुआ। तो इसका जवाब होगा नेपाल। क्या कि उसके जो कंडीशन है, जो उसका फिजिकल कंडीशन है, यानी कि जो पहाड़ वगैरह है, जिसके चलते वहाँ पर कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है
जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो इसका नाम होगा मंदाकिनी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील कश्मीर में नहीं है, तो लोनार झील जो है कश्मीर में नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है, तो ये वो ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं, तो इसका नाम होगा डॉग स्टार कहा जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका जवाब होगा वुलर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है, तो इसका जवाब होगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज स्थित है। अक्सर यहाँ पूछ देते हैं कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच किस टाइप का पैसेज है, पैसेज का नाम क्या है, तो डंकन पैसेज नाम में होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है थार मरुस्थल। याद रखिए थार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोई मरुस्थल का नाम भी थार ही है, पर थार एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है माउंट एवरेस्ट के एक शिखर है। अगला क्वेश्चन है किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था, ये लौह युग में मृद भांडों को चित्रित करने का प्रचलन चला था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध गिर वन स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव क्या है, तो मैंग्रोव एक डेल्टाइन वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। मैंग्रोव एक टाइप का वन होता है जो कि तीन टाइप के वनों में पाया जाता है। पहला डेल्टाई वन, फिर वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन। मैंग्रोव एक टाइप का पेड़ होते हैं, ठीक है, जो कि बाढ़ के कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो ये ज्वारीय वन और हमारे यहाँ सुंदरवन में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी, तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ दो वन है, असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो ये वो गैंडा के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडा यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है, तो ये वो मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय पाई जाती है। याद रखिए मन्नार की खाड़ी जो है वो इंडिया के वेस्ट साइड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ये ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया यह श्लोक अस्तोमा सदगमय। इसका आयक होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। अगला क्वेश्चन है कि आर्य बाहर से कहाँ आकर सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे, जिसे सिंधु घाटी भी कहा जाता है अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वो नौवां मंडल, ठीक है। जो ऋग्वेद का नौवां मंडल है सोम को समर्पित है। अगला उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में, तो ये ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी, तो वो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान कौन था, तो ये वाघभट्ट। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो उद्योग धंधा एवं कृषि को प्रोत्साहन जो थी गुप्तकालीन आर्थिक दशा का पूर्व विशेषता था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो योग शकों के उन्मूलन करने के बाद, शकों को खत्म करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन सा थे, वो कौटिल्य। आगे दो और क्वेश्चन है हाँ चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारत में निंक नाम से किसे जाना जाता था, ये स्वर्ण आभूषणों को पहले निंक नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 150 प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।